बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ओरियो आइसक्रीम केक की रेसिपी। नो बेक ओरियो केक घर में बनाएंगे, बहुत ही इजी। तो सबसे पहले हम लेंगे ओरियो बिस्किट, उसकी क्रीम को अलग कर लेंगे और बिस्किट्स को अलग कर लेंगे। और बिस्किट का हम बना लेंगे फ़ाइन पाउडर। आप इसको ग्राइंडर जार में भी बना सकते हैं, जिप लॉक बैग में डाल के अच्छे से इसको किसी भी चीज़ के साथ कूट लें तो उससे भी ये बन जाएगा। और यहाँ पे ये देखें, ये पाउडर बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें से 3 टेबलस्पून पाउडर जो है वो अलग कर लेंगे और बाकी पाउडर में हम ऐड कर देंगे मेल्टेड बटर। तो यहाँ पर ये देखें, मैं 3 टेबलस्पून पाउडर अलग कर रही हूँ। ये हम क्रीम के अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर लिया है, 20 ग्राम है ये। अनसॉल्टेड मेल्टेड बटर यूज़ करी हूँ। अगर आपके पास सॉल्टेड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। घर का बना हुआ मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटर रेडी हो गया है। अब हम ले लेंगे एक मोल्ड, मतलब ऐसा बर्तन जिसको हम इवनली आराम से हम इसको खोल सकें, ठीक है। लूज़ लेना है और इसमें हमने ऐड कर देना है बिस्किट जो कि हमने बटर डाल के रेडी किए थे, और इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अच्छे से स्प्रेड करना है। या फिर कोई गिलास या कोई ऐसा बर्तन ले लें जो कि नीचे से बिल्कुल प्लेन हो, उसकी मदद से इसको अच्छे से सेट कर लें और इसको 15 से 20 मिनट के रख देंगे फ्रिज में। अब हम ले लेंगे व्हिपिंग क्रीम, 1.5 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो इसमें ऐड करी हूँ 1 टेबलस्पून शुगर। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। और अब इसको हम कर लेंगे व्हिप। मैं इलेक्ट्रिक बीटर से व्हिप करी हूँ, अगर आप चाहें तो आप हैंड व्हिप से भी व्हिप कर सकते हैं। इसको हैंड व्हिप से व्हिप करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम हो जाता है, इसलिए इसको मैंने जल्दी से व्हिप कर लिया है। क्रीम रेडी हो गई है, इसके स्टिक पिक्स बन चुके हैं। और थोड़े से ओरियो बिस्किट मैं हाथ की मदद से क्रश कर लूँगी और उसी पाउडर में ऐड कर लूँगी जो कि हमने 3 टेबलस्पून अलग करके रखा था। और अब हम ले लेते हैं बिस्किट्स, उनको ऐड कर देंगे क्रीम में और फिर इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आप स्पैचुला की मदद से मिक्स कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बीटर की मदद से ही कर रही हूँ। और अब हम इसको डाल देंगे जो कि हमने मोल्ड सेट होने के लिए रखा था फ्रिज में, जो सेट हो चुका है अच्छे से, उसी में ऐड कर देंगे क्रीम को और फिर हम इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अच्छे से स्प्रेड करना है। और इसकी जो ऊपर वाली सतह है उसको भी हम स्मूथ कर लेंगे। अब हम इसको डेकोरेट कर लेंगे ओरियो बिस्किट से। अगर आप चाहें तो यहाँ बिस्किट्स की जगह पे आप चॉकलेट गनाश भी ऐड कर सकते हैं। और कुछ मैंने चंक्स में काट लिए थे, वो भी मिड में मैंने ऐड कर दिए हैं। और साथ में डेकोरेट करेंगे ओरियो बिस्किट क्रीम के साथ। ओरियो बिस्किट की जो क्रीम है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डाल कर उसको फेंट लिया था और एक जिपलॉक बैग में ऐड किया है और उसके साथ इसको मैं स्प्रेड करी हूँ। और उसके बाद इसको हम रख देंगे 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखें, ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाता है अगर आप इस तरह का मोल्ड यूज़ करेंगे। तो अब इसको हम गार्निश करेंगे मेल्टेड चॉकलेट से। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा नो बेक ओरियो आइसक्रीम केक रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पे, और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास ये वीडियो कैसी बनी थी, ये रेसिपी कैसी बनी थी। बहुत ही क्रंची सा ये केक बनता है। इसके जो छोटे छोटे से चंक्स मुंह में आते हैं वो बहुत ही मज़ा देते हैं, और साथ में जो इसका क्रीमी टेस्ट है वो तो बहुत ही लाजवाब है। आप इस केक को बना के 1 से 1.5 महीना तक सेव भी कर सकते हैं। इसी तरह से बना के इसी मोल्ड में ही आप इसको रख लें और कवर कर दें किसी भी फॉइल से, और फिर ये 1 से 1.5 महीना आप कभी भी कैसे भी निकाल के यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।